हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बहुत इम्पोर्टेंट पोम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये पोम सिर्फ एक टाइगर के बारे में नहीं है। इस पोम के थ्रू पोएट एनिमल्स की फ्रीडम और कैप्टिविटी के बीच का डिफरेंस दिखाते हैं। पोएट बताते हैं कि जंगल का टाइगर और जू का टाइगर कितने अलग होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिटेल्ड स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, थीम, सिंबोलिज्म, पोएटिक डिवाइस और हिडन मैसेज ऑफ द पोम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पोएट। तो लेस्ली नोरिस एक फेमस वेल्श पोएट थे। उनकी पोम्स नेचर, एनिमल्स और ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड होती थी। अ टाइगर इन द जू में उन्होंने एक टाइगर की कंडीशन को डिस्क्राइब करके फ्रीडम का इंपॉर्टेंस बताया है। तो इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि पोम में पोएट जू के टाइगर और जंगल के टाइगर का कंपैरिजन करते हैं। एनिमल्स को केज में बंद नहीं करना चाहिए, ये इस पोम का सेंट्रल आइडिया है। वाइल्ड एनिमल्स की असली जगह जंगल में है। फ्रीडम हर लिविंग बीइंग का बेसिक राइट है। पोएट टाइगर की सैडनेस और हेल्पलेसनेस को दिखाता है। अगर इसके टाइटल की बात करें, टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि पोम एक जू में बंद टाइगर के बारे में है, लेकिन डीपर लेवल पर टाइटल रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ फ्रीडम, कैप्टिविटी, हेल्पलेसनेस और ह्यूमन क्रुएलिटी। नाउ हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा 1 की एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट पॉइंट है ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। टाइगर अपनी ब्यूटीफुल ऑरेंज ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ केज में इधर उधर चल रहा है। मीनिंग टाइगर पावरफुल और ब्यूटीफुल है, लेकिन उसकी पावर का कोई यूज नहीं रहा। सेकंड, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। टाइगर के पास चलने के लिए बहुत कम जगह है। उसकी फ्रीडम कंप्लीटली छीन ली गई है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। टाइगर के सॉफ्ट पॉज, उसके पंजे को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। मीनिंग टाइगर बहुत साइलेंटली वॉक करता है। इन हिज क्वाइट रेज। टाइगर बाहर से काम लग रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्सा है। हिडन मीनिंग टाइगर अपनी फ्रीडम छीनने पर एंग्री है, लेकिन केज की वजह से कुछ नहीं कर सकता। नाउ अब हम बात करेंगे स्टैंजा 2 की। स्टैंजा 2 में है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। मतलब टाइगर को जंगल की शैडोज में छुपकर रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। टाइगर साइलेंटली ग्रास के थ्रू मूव करता है। थर्ड, नियर द वाटर होल। मतलब टाइगर वाटर होल के पास शिकार का वेट करता है, उसका शिकार जिसको वो खाकर अपना पेट भर सके। वेयर प्लम डियर पास। हेल्दी डियर उसके प्रे होते हैं, उसके शिकार होते हैं। टाइगर उनका हंट करता है। मीनिंग ऑफ एंटायर स्टैंजा अगर हम बात करें तो पोएट बताता है कि टाइगर की नेचुरल लाइफ जंगल में होनी चाहिए। नाउ स्टैंजा 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर को जंगल के एज पर रोर करना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज। जंगल और विलेज के बॉर्डर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लोज। टाइगर अपने डेंजरस टीथ और क्लोज शो करता है। टेरोराइजिंग द विलेज। लोग उसे नेचुरली डरते हैं। टाइगर नेचुरली डेंजरस एनिमल है। जू में उसकी नेचुरल आइडेंटिटी खत्म हो गई है। स्टैंजा 4 एक्सप्लेनेशन। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। टाइगर जंगल में नहीं है, वो एक कंक्रीट केज में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। टाइगर की पार बार्स के पीछे बंद है। टाइगर की फ्रीडम और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रिजन हो चुकी हैं।
स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। टाइगर बस केज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स। टाइगर विजिटर्स में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है। तो स्टेंजा 4 में टाइगर फिजिकली तो अलाइव है लेकिन मेंटली वो अनहैप्पी है। फ्रीडम के लिए वो तरस रहा है। नाउ स्टेंजा 5। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जू बंद हो चुका है, विजिटर्स चले गए हैं। द पेट्रोलिंग कार्स। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां चल रही हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। टाइगर जाग रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। टाइगर स्टार्स को देख रहा है। डीप मीनिंग, टाइगर स्टार्स को देखकर फ्रीडम के बारे में सोच रहा है। स्टार्स ओपन स्काई का सिंबल है। टाइगर केज से बाहर की दुनिया को मिस कर रहा है। अगर इन शॉर्ट इस पोम की मैं समरी की बात करूं तो पोम में पोइट एक टाइगर की कंडीशन डिस्क्राइब करता है। टाइगर पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, डेंजरस है, लेकिन जू ने उसकी नेचुरल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय कर दी है। पोएट कंपेयर करता है जंगल का टाइगर क्या होता है? फ्री, पावरफुल, हंटर, और जू का कैप्टिव, फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस, मतलब बंधा हुआ। नाउ यहाँ पर अगर इस पोम की थीम की हम बात करें तो इसकी थीम है फर्स्ट फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। मतलब ये ना पोम का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि एक आजाद और एक बंद, इन दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि आजादी में एक एनिमल कैसा है और जब उसे बंद कर दिया जाता है तो वो कैसा है, जब वो कैप्टिव, जब वो बंद कर दिया जाता है। क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स। ह्यूमंस एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए केज में रखते हैं। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड एनिमल्स को जंगल में ही रहना चाहिए। हेल्पलेसनेस। टाइगर पावरफुल होने के बाद भी हेल्पलेस है। इस पोम में यूज हुए हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस जिसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि साउंड का रिपीट होना, जैसे स्टोकिंग द लेंथ, यहां पर एस साउंड रिपीट हो रही है। जैसे हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो यहां पर एच साउंड की ज्यादा रिपीटेशन हो रही है कि जैसे स्ट्रेंथ में भी एच है, बिहाइंड में भी एच है, तो इस तरीके से एच का रिपीटेशन ज्यादा फील हो रहा है। नाउ मेटाफर। मेटाफर है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहां पर टाइगर के पॉज को, उसके पंजों को वेलवेट कहा गया है। जब ऐसे कंपैरिजन होता है कि पर्टिकुलर उस चीज को उसके साथ कंपेयर कर दिया जाता है, वो ही बोल दिया जाता है कि जैसे उसके जो पंजे हैं वो क्या हैं, वेलवेट की तरह, यहां पर उसे कहा गया है। इमेजरी। इमेजरी होता है इमेजिनेशन। पोएट क्लियर इमेजेस क्रिएट करता है। जब रीडर करता है ना, जब रीडर पोम को रीड कर रहा है तो उसके माइंड में एक इमेज बन रही है साथ साथ कि टाइगर जो है वो केज में वॉक कर रहा है, बड़ी बड़ी ग्रास है, डियर आता है, स्टार्स, ये सब एक रीडर इसको इमेजिन कर पा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। नाउ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब टाइगर को ना ह्यूमन इमोशंस दिए गए हैं। अगर किसी ह्यूमन बीइंग वाले किसी भी चीज को अगर इमोशन दे दिए जाए तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे जो टाइगर है वो दिखाया गया यहाँ पे कि गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, तो यहाँ पर उसको ह्यूमन इमोशंस दिए गए। जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस दिए जाए वहां पर हमारा पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। तो अगर इस पोम की हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न यूज हुआ है, जैसे ए बी ए बी। तो अगर इस पोम के मोराल की अगर हम बात करें ना तो फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। मतलब वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू द वाइल्ड, नॉट टू केजेस। तो जो आजादी है ना वो हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे वो मिलना चाहिए। So guys, this was the complete detailed explanation of a tiger in the zoo by Leslie Norris. अगर explanation helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट चैप्टर या पोम को कौन सा, मतलब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डीप एक्सप्लेनेशन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।